हेलो एवरीवन। एज यू ऑल नो कि हम आपके ऑलरेडी दिसंबर के कुछ करंट अफेयर्स जो है फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं एंड दिस इज योर सेकेंड लेक्चर, राइट। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन के सारी ही करंट अफेयर्स जो हैं आपकी यूपीएससी एग्जाम एज वेल एज जो आपके एनडीए सीडीएस ईपीएफओ जैसे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होप आपने इससे पहले वाले जितने भी करंट अफेयर्स होंगे उन सबको अच्छी तरह रिवाइज कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो आज का पहला करंट अफेयर क्या है आपका? मेंटल हेल्थ, साइबर क्राइम, क्लाइमेट चेंजेस, ये सारी चीजें किसको थ्रेट कर रही हैं? ह्यूमन राइट्स को थ्रेट कर रही हैं। बिल्कुल सही। और ये चीज कहा किसने है? हमारे रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ने, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है कि यार दुनिया में ना बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं जो शायद से किसी इंडिविजुअल ह्यूमन को डराती हैं, बट जो चीजें एक्चुअली में खतरा दे रही है ना उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। जैसे कि मेंटल हेल्थ, जैसे कि साइबर क्राइम या फिर क्लाइमेट चेंज। ओके, इसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं हिंदू में एक प्रॉपर आर्टिकल भी दिया गया था, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग ही ये सारी न्यूज है। नाउ जब हम बात करते हैं तो कुछ चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। लेट डिस्कस अबाउट योर मेंटल हेल्थ कि मेंटल हेल्थ वर्ड आया क्यों है। देखिए, इधर बताया गया है कि अगर हम बात करते हैं किसी भी बिजनेस लीडर की, ठीक है, या फिर किसी भी वर्कर की, तो उनका मेंटल हेल्थ जो है एक बहुत ही बड़ा कंसर्न रहता है। इसी आर्टिकल में एक और चीज बताई गई है, एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाया गया है कि देखिए, एक इंसान है, ठीक है, वो क्या करता है? 9 to 6 या फिर 9 to 5 जॉब कर रहा है, ठीक है। अब देखो, जब तक वो इंसान ऑफिस में है, 9 to 5 जॉब कर रहा है, तब तक ठीक है, उसका सारा टाइम जो है ऑफिस का ही है। बट जब वो 5 बजे के बाद अपने घर चला जाता है, उसके बाद भी उसको मैसेज किया जाना, उससे बोला जाना कि रिपोर्ट टाइम पे दे दो, उसको कहना कि भाई डॉक्यूमेंट जो है टाइम पे सबमिट कर दो, या फिर ये जो काम है वो आज हो जाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, राइट। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि इसी चीज की वजह से, इसी पर्टिकुलर चीज से लोगों को क्या होता है? जॉब इनसिक्योरिटी होती है, राइट। उनको लगता है कि अगर हमने काम कंप्लीट नहीं किया तो हमारी जॉब चली जाएगी। अब एक चीज याद रखना, ये जो पॉइंट है वो गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए एंड प्राइवेट सेक्टर्स दोनों के लिए ही है, राइट। प्राइवेट सेक्टर के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि जितने भी आईटी वर्कर्स होते हैं, बेसिकली वो सुबह, उनका जाने का टाइम तो है कि सुबह 9 बजे उनको जाना है, बट शाम को छुट्टी कब होगी उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। वो लोग कभी 6 बजे जाते हैं, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, 10 बजे। ये आईटी सेक्टर का ना एक नॉर्मल शेड्यूल है। और इसी वजह से उन लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है, राइट। और उनका डर रहता है कि अगर हम काम नहीं कंप्लीट कर पाए तो ये इंसान हमें निकाल देगा। अब आपको लगेगा यार गवर्नमेंट जॉब में ऐसा कैसे होता है? होता है। आप खुद देखिए, आपकी फैमिली में कोई होगा जिसकी गवर्नमेंट जॉब है, तो उनके ना व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने होंगे। उस ग्रुप में रात को 9 बजे भी कोई मेमो आ रहा है, रात को 10 बजे भी कोई नोटिस आ रहा है और उसमें लिखा हुआ है कि कल सुबह एज सुन एज पॉसिबल ये काम होना चाहिए। अब उनको नौकरी से निकालने का डर तो नहीं होता, बट कहीं ना कहीं ये तो डर होता ना कि सीनियर हम पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेगा। उसका क्या, राइट। वो सारी चीजें क्या कर रही है? इंसान के मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं बहुत ही बुरी तरह। आगे जब हम चलते हैं तो ये देखिए, इसी वजह से क्या हो रहा है, उनको स्ट्रेस होता है और उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। और ये तो ऑक्सफोर्ड की भी एक रिसर्च ने कहा है कि जो इंसान है ना, अगर वो खुश रहेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ेगी, और वहीं वो इंसान स्ट्रेस में रहेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी एकदम जीरो हो जाएगी, राइट। बट हम ये सारी चीजें समझते ही नहीं है। ये जो ऑफिस में हेड्स बैठे हैं ये चीजें नहीं समझते ये सारे। इनको लगता नहीं, हमें हमारे काम से मतलब है। उसकी मेंटल हेल्थ है तो हम क्या करें? हमें मेंटल पीस चाहिए, उसकी मेंटल हेल्थ जाए भाड़ में, राइट। बट इस चीज को हाईलाइट किसने किया? हमारे रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ने किया, जो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अब इसी के साथ हमारी रिस्पेक्टेड जो प्रेसिडेंट है वो कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती हैं, उसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडिया
कि वर्क प्लेसेस कैसी हैं इसके रिगार्डिंग। नॉर्मली देखिए यहाँ पे लिखा है मेनी प्रोफेशनल वर्क ओवर 55 आवर्स अ वीक। ये मिनिमम काउंट है, राइट? ओके। अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछती हूँ। आप लोगों को मैंने कह दिया कि चलो ठीक है, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक अ स्केड्यूल, एंड स्केड्यूल कम से कम 8 आवर्स का होना चाहिए। आपने कहा ठीक है मैम, मैं 8 आवर्स का स्केड्यूल बना लेता हूँ। ओके, मैंने कह दिया कि ये 8 घंटे पढ़ाई जो है हफ्ते के 6 दिन करनी ही करनी है ना? ओके, एक दिन तुम्हें ब्रेक दे दिया तो तुम कितने घंटे पढ़ोगे? 8 into 6 कितना होता है? शाबाश, राइट, 48 होता है। देख लो, ये मैथ्स बहुत ही ज्यादा कमजोर है सबकी, तो ध्यान से पढ़ लो, ऐसे नहीं निकलेगा तुम्हारा कोई भी एग्जाम। चलो कोई बात नहीं। देखो ये ना 48 आवर्स, वो 48 आवर्स हैं जिसमें आपको कंफर्ट से, खुद की मर्जी से, खुद का फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ना है ना? अब खुद एक चीज सोचो, इस 8 घंटे को मैं 9 बना दूं, फिर 10 बना दूं, और सर पे ना तुम्हारे कोई खड़ा हुआ है, कर 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 काम कर, फिर होगा ना स्ट्रेस, होगी ना तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम। ये वही बात है, ये तो मिनिमम है। मैक्सिमम हमें नहीं पता, वो क्या पता वो बेचारा वहीं पे गद्दा लेके सो जाता हो काम के चक्कर में, हमें क्या पता। क्योंकि बहुत सारी आईटी प्रोफेशंस हो गए, ठीक है, ऑडिटिंग हो गया, या फिर मीडिया में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। हमने देखा है मीडिया रिपोर्टर्स को, वो बेचारे रात को भी 3-3, 3:30, 4 बजे तक भी लेके खड़े हैं माइक ऐसे, हाँ जी सर बताइए क्या हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, होगा स्ट्रेस, उनको उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी। वही बातें की गई हैं। आगे कहा गया है कि चलो ये तो हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर, हमें पता है, आईटी डिपार्टमेंट, कंप्यूटर पे काम, मीडिया, हमें पता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का तो कुछ हिसाब ही नहीं है। अनऑर्गेनाइज क्या हो गया? आप लोगों ने देखा होगा, जैसे होते हैं फार्मर्स हो गए, है ना? अब जो फार्मर्स हैं, सुबह जल्दी खेत में जाते हैं, रात को वापस आते हैं, उनका तो कोई टाइम ही नहीं है ना? वो छोड़ो, अगर आपने देखा होगा जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, जैसे कि जो घर वगैरह में पेंट करते हैं, उनको हम अनस्किल्ड वर्कर्स कहते हैं, बिकॉज उसमें कोई स्किल नहीं। मैं आपको भी ब्रश दे दूंगी तो आप भी कर सकते हो, ठीक है, बट तुम गंद मचा दोगे, वो गंद नहीं मचाते हैं। तो वो भी जो है अनस्किल्ड वर्कर्स, ठीक है, वो क्या है, सुबह से लगे हुए शाम तक लगे हुए, उनका तो टाइम का कोई हिसाब ही नहीं है यार। तो यही सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो हैं, उनका कितना ज्यादा टाइम जा रहा होगा, और वो कितने ज्यादा स्ट्रेस में होंगे, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। आगे जब हम फिर चलते हैं, तो हमें पता चला कि देखिए, लगभग 49% ऑफ इंडियन वर्कर्स जो हैं, वो किससे सफर कर रहे हैं, इस मेंटल हेल्थ, ये जो स्ट्रेस है ना, इससे सफर कर रहे हैं। 49%, कोई कम परसेंटेज नहीं है ये। पता नहीं इसमें तो कितने तो यूथ होंगे जिन्होंने एक्चुअली में चलना सीखा भी नहीं, जिन्होंने अपनी लाइफ अच्छे से देखी भी नहीं, वो स्ट्रेस में, वो भी वर्क के स्ट्रेस में। सीरियसली, आगे जब हम पता लगता है, स्टडीज हमें क्या बताती है कि जो स्ट्रेस है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल हेल्थ पे भी अफेक्ट डालता है। क्वाइट ऑब्वियस, स्ट्रेस से कई बार क्या हो जाता है, माइग्रेन हो जाता है आपको, बीपी इश्यूज हो जाते हैं, लाइफ लॉन्ग खराब जिंदगी, दवाइयां खाते रहो, ओबेसिटी बढ़ जाती है भाई, स्ट्रेस ईटिंग, सुना होगा आप लोगों ने, है ना? तो वही सारी चीजें भाई, ये स्ट्रेस जो है, सुनने में बहुत छोटा सा वर्ड है, बट आप जब इसको पढ़ोगे, इसकी गहराई को समझोगे, तो शायद से आपको पता लगेगा कि यार ये वर्ड जो है ना, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन या फिर डिटेल्स को कंटेन करता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। जब हम आगे चलते हैं, इंटरनेशनल के भी कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए, मैंने तो भारत की बात बताई ना, अब भारत जो है, या इंडियन जितनी भी गवर्नमेंट मान लीजिए, इंडियन ऑफिसर्स मान लीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, वो इस चीज को नहीं समझ पाना दैट मेंटल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। बट हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने ये चीज समझी कि जो मेंटल हेल्थ है वो एक बहुत ही बड़ा इशू है। जैसे कि फ्रांस, जैसे कि पोर्चुगल, जैसे कि स्पेन, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया एंड आयरलैंड। नाउ, फ्रांस ने कहा कि देखिए भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो एम्प्लॉयज है ना, वो वर्किंग आवर्स के बाद ऑफिस का फोन नहीं उठाएंगे, ऑफिस का फोन बंद, ऑफिस के ग्रुप्स में मैसेज आ रहे सब इग्नोर, भाड़ में जाओ। क्यों? वो तुम्हारा मी टाइम है, एंजॉय योर लाइफ।
और इसको उन्होंने उनके राइट्स में डाल दिया। भाई ये तुम्हारा अधिकार है, जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है वैसे इनका भी अधिकार है। 6 बजे ऑफिस खत्म, लैपटॉप बंद, बैग पैक, चलो बाय बाय, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं। ये स्पेन ने कहा है। आगे चलते हैं तो देखिए, पोर्चुगल में भी कहा है कि जब तक तुम्हारे ऑफिस में आग ना लग रही हो ना, तब तक एम्प्लॉय नहीं फोन उठाएंगे ऑफिस का। आग लग गई, भूकंप आ गया, गिर गया ऑफिस, तब तक कोई भी नहीं एंटरटेन करेगा किसी भी ऑफिस कॉल को। नॉट ओनली दिस, जो आपके स्पेन है, उन्होंने भी कहा कि देखिए, आफ्टर योर टाइम आउट, ठीक है, आपसे कोई नहीं पूछता कि आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, ना आपको ऑफिस का कोई काम करना है। ऑस्ट्रेलिया एंड आयरलैंड ने भी सेम ही चीज पे बहुत सारे रूल्स बनाए हैं। इट मीन्स ये 4 एग्जाम्पल्स हैं जो शायद से हमें समझा रहे हैं कि देखिए, मेंटल हेल्थ एक बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू है। ओके, अब इंडिया की जब हम बात करते हैं, इंडिया भी इतना पीछे नहीं है। इंडिया ने भी आर्टिकल 38 39 ई में बताया हुआ है कि कैसे जो वर्कर्स है उनके वेलफेयर एंड हेल्थ की प्रोटेक्शन की जा सकती है। बट किसी भी आर्टिकल में या फिर किसी भी ऑफिस में ये नहीं कहा जाता कि देखिए आप लोग 6 बजे फ्री हो जाएंगे तो 6:01 पे कोई कॉल है उसको ना उठाओ। सब यही कहते हैं कि वी आर एक्सपेक्टिंग कॉपरेशन फ्रॉम योर साइड। वाई? राइट। चलिए आगे चलते हैं तो इसके रिगार्डिंग हमें केसेस भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, दैट इज योर विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जहां पे ये चीज की बात की गई थी कि दैट मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट एंड आफ्टर वर्क टाइमिंग, आपकी जो ऑफिस टाइमिंग है उसके बाद कोई भी वर्क कॉल जो है नहीं उठाई जाएगी। ऑल दो इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, आज तक भी हमारे पास आज सच कोई भी रूल नहीं है, ना ही किसी भी प्राइवेट सेक्टर, नीदर इन योर गवर्नमेंट सेक्टर। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। आगे हमारे पास चलते हैं। 2028 में इसी के रिगार्डिंग बिल निकाला गया था। बिल निकाला गया है, मैं पहले ही हाईलाइट कर रही हूं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनको बिल और एक्ट का डिफरेंस नहीं पता। ठीक है, बिल का मतलब होता है कि कोई भी जो डिसीजन है वो इन प्रोसेस में है। राइट, अभी बनना बाकी है, उस पे हाँ ना होना बाकी है, अभी भी डिस्कशन चल रही है। एक्ट का मतलब होता है वो डिस्कशन कंफर्म एक क्या बन गया, रूल बन गया है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ इसको पढ़ा के आगे निकल जाऊंगी, आधे लोग अरे मैम बिल बना तो कोई रूल क्यों नहीं आया। नहीं, बिल का मतलब है अभी वो चीज प्रोसेस में है, हमारे पास कुछ भी स्पेसिफाइड आंसर उसका नहीं है। राइट। ओके, तो जो बिल है उसमें लिखा गया था कि देखिए कि कोई भी बेसिकली प्रपोज किया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जिनका नाम था सुप्रिया सुले, उन्होंने कहा था पेनल्टी लगा देनी चाहिए एम्प्लॉयज के लिए। मतलब मान लेते हैं एक इंसान है, अपना वो फ्री हो गया, ठीक है, घर जाके आराम कर रहा है, सोच रहा है आज जल्दी सो जाऊंगा, और 9 बजे उसका बॉस का फोन हो गया, अरे बेटा तुम सो नहीं सकते, तुम्हें पीपीटी बनानी है। तो इस बिहेवियर के लिए उसके बॉस को पेनल्टी देनी पड़ेगी कि भाई वो सोने लग रहा है, तो होता कौन है उसको 9 बजे बोलने वाला पीपीटी बना। राइट। ओके, आगे चलते हैं, बट इस पे आप देख सकते हैं कोई भी सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव प्रोग्रेस नहीं है। सो वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग कि चलो आ जाए, क्योंकि देखो फ्यूचर में तुम सारे ही ऑफिसर बनने वाले हो, मैं किसी एक दो की बात नहीं कर रही हूँ। जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी ना किसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर जरूर बनेंगे। तो आप खुद सोचो, या तो तुम गालियां देने वाले ग्रुप में होगे या तुम गालियां खाने वाले ग्रुप में होगे, है ना, तो दोनों से ही बचना चाहिए ना। इसलिए लेट्स होप फॉर द बेस्ट नाउ। आगे जब हम चलते हैं तो ये चीज आगे भी बताई गई है कि जो हार्वर्ड बिजनेस है, ठीक है, हार्वर्ड स्कूल आपने सुना होगा, उन्होंने यही कहा है कि जो अगर स्ट्रेस रहेगा तो उनकी हेल्थ पे भी अफेक्ट पड़ेगा एंड उनकी प्रोडक्टिविटी पे भी अफेक्ट पड़ेगा। वही बात है, तुम खुशी खुशी कुछ काम करते हो ना, यूं कर लेते हो, नोटिस करना, तुम खुशी खुशी पढ़ाई करने बैठोगे ना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे A to Z। वहीं तो मम्मी से दो टॉन्ट खा के, पापा की दो गालियां सुन के, भाई से दो चपेड़ खा के पढ़ने बैठोगे ना, कुछ समझ नहीं आएगा, गुस्सा और आएगा तुम्हें। ठीक है, क्योंकि तुम्हें क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया। वही बात है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी ने भी कहा है कि देखो हैप्पीनेस इज डायरेक्टली लिंक विद द प्रोडक्टिविटी।
तब जाके मम्मी पापा को बोलो मुझे टॉन्ट ना मारो, मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, शॉपिंग करवाओ। अब शॉपिंग के नाम पे मर्सिडीज लैम्बोर्गिनी नहीं मांगनी है, खाने पीने की चीजें बस, नॉट मच। ओके, सो तीन चीजें थी, मेंटल हेल्थ वाज देयर, साइबर क्राइम था और था क्लाइमेट। सो वी आर डन विद मेंटल हेल्थ। एंड आई नो मुझसे कहीं ज्यादा बेटर तुम लोग मुझे मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ा सकते हो, एग्रीड इंडीड। ओके, चलो नेक्स्ट है आपका साइबर क्राइम एज अ ह्यूमन राइट्स चैलेंजेस। नाउ साइबर क्राइम बेसिकली, व्हाट इज साइबर क्राइम, क्या कह सकते हो आप इसको? आपके दिमाग में होगा साइबर क्राइम का मतलब कि आपने कोई इंस्टा की आईडी बनाई और वो हैक हो गई, ओ माय गॉड मेरे साथ साइबर क्राइम हो गया। नहीं हुआ है, दिस इज लाइक बेसिक थिंग। साइबर क्राइम मतलब बहुत बड़ा कोई हमें प्रॉफिटेबल देने वाला सिस्टम जो है, ठीक है, उसको हैक कर लिया जाना, ठीक है, नॉट बाय सम इंडिविजुअल, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री के द्वारा या फिर उनकी वहां के सिक्योरिटी अथॉरिटीज के द्वारा, दैट इज। आगे जब हम चलते हैं तो साइबर क्राइम क्राइम में साइबर बुलिंग आ जाती है, ठीक है। अब व्हाट इज साइबर बुलिंग? अब स्कूल में तुम लोग क्या करते थे, चिढ़ाते थे ना अपने दोस्तों को या दुश्मनों को कि अरे देख देख तेरे बाल ऐसे हैं, अरे देख देख तेरी आंख ऐसी है, तेरे नाक ऐसे हैं। जब वही सारी चीजें तुम लोग अपने इंस्टा फेसबुक पे करने लग जाते हो, ठीक है, किसी के रिगार्डिंग नेगेटिव कमेंट्स करते हो, दैट इज साइबर बुलिंग। एंड आई एम डेड श्योर जितने लोग देख रहे हो सबने किया होगा, डेड श्योर 100%, तुम मुझे शर्ट लगा लो, सबने ये किया होगा। नॉट साइबर बुलिंग बट यस बुलिंग, आई नो। आगे चलते हैं, किसी को डीफेम कर देना, दिस इज नॉट डीप, दिस इज डीफेमिंग, ठीक है, कि डीफेम कर देना किसी को, किसी के रिगार्डिंग एक परसेप्शन सेट कर देना, एक नेरेटिव सेट कर देना। क्या तुझे पता है वो लड़का ऐसा है, क्या तुझे पता है वो लड़की ऐसी है, तो ये क्या है, उसको डीफेम कर रहे हो तुम लोग, उसके रिगार्डिंग नेरेटिव नेगेटिव पॉइंट जो है सेट कर रहे हो। किसी की प्राइवेसी ब्रीच करना। अब प्राइवेसी कैसे ब्रीच होती है तुम्हारे लिए, तो पता है क्या है प्राइवेसी ब्रीच? वहां पे फोन पड़ा है, मम्मी ने उठा के देख लिया, अच्छा वो तुम्हारे लिए प्राइवेसी ब्रीच है? नहीं, दिस इज नॉट योर प्राइवेसी ब्रीचिंग, ठीक है। वो चेक कर रहे हैं कि हमारी औलाद सही नक्शे कदमों पे है कि छित्तर खाने की जरूरत है। प्राइवेसी ब्रीच का मतलब क्या होता है? जब आपके विदाउट परमिशन कोई आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन या फिर आपकी कोई भी फोटो कहीं और अपलोड कर दे विद फेक आइडेंटिटी, ठीक है, दैट इज बेसिकली ब्रीच। कोई मिस इन्फॉर्मेशन डाल देना, ठीक है, थ्रेट्स देना, ठीक है, वो तो सबको मिलते ही होंगे मम्मी पापा से, बट दूसरे थ्रेट्स हैं ये। आगे जब हम चलते हैं तो इसमें हमें सेफ्टी, सिक्योरिटी, इक्वेबल डिजिटल इन्वायरमेंट, कि डिजिटली कैसे लोगों को प्रोटेक्ट रख सकते हैं, कैसे एक इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट रख सकते हैं, वो सारी बात की गई है। अनदर पॉइंट, अनदर पॉइंट, जिस एआई के चक्कर में सारी दुनिया बावली हुई पड़ी है, ठीक है, वो एआई क्या है? हार्म टू ह्यूमन लाइफ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज हम लोग जिस एआई की मदद से बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, वही एआई आगे जाकर क्या कर सकती है, हमें हार्म कर सकती है। रिसेंटली आई वॉज सर्फिंग, तो मैंने ना एक छोटी सी शॉर्ट कह लो आप लोग, वीडियोस कह लो, वो देखी थी, जिसमें मैं देखा कि देयर वाज अ काइंड ऑफ ए रोबोट था, ठीक है, एंड उसको वो ट्रेनिंग दे रहे थे गन शूट के लिए, ठीक है। एंड जब उस रोबोट में उन्होंने इतनी ज्यादा कॉन्फ़िगरेशंस ऐड करी थी, इतनी कोडिंग्स ऐड करी थी कि उसके खुद की सोचने की पावर थी, ठीक है। तो जब वो रोबोट इरिटेट हो गया ना कि मुझे एक ही चीज सिखा रहे, तो उन्होंने उन्हीं के सिखाई हुई चीज उन पे अप्लाई कर दी। इट मीन्स जो ह्यूमन उसको शूटिंग सिखा रहा था ना, वो उसी को शूट करके भाग गया। तब देखिए, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, आई एम नॉट श्योर ये सच्चाई है भी या नहीं, बिकॉज आई ट्राइड टू फाउंड नंबर ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, बट कोई एग्जैक्ट एविडेंस कहीं नहीं था। सो आप इससे थोड़ा सा बट आइडिया लगा सकते हैं कि यस, एआई बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, और वही चीज बात की गई है। अब यहाँ पे ये चीज इसलिए लिखा गया है कि ये आर्टिकल, ठीक है, एंड कब बेसिकली आया था, तो ये आपकी ह्यूमन राइट्स डे जो है उस दिन निकाला गया था, जो कब था आपका 10th of December। अनदर पॉइंट, आप लोग ना इस वीडियो के पीछे जाना, शुरू में जो पहली स्लाइड थी वहां पे ना दो पिक्स थी। एक तो यहाँ पे ऊपर थी आपके पास द्रौपदी मुर्मू जी की पिक, ठीक है, आर्टिकल की, एंड दूसरी क्या है, ये
अब ये क्या है, इंडियन नीड्स द राइट टू डिस्कनेक्ट। नाउ ये एक सेम आर्टिकल है जो उसी दिन के न्यूज़पेपर में दिया गया था, और सेम कॉन्सेप्ट पे बात की गई थी कि ह्यूमन राइट्स डे तो तुम तब सेलिब्रेट करना भाई जब तुम सबसे बड़ा राइट मांग लोगे, जो है तुम्हारी मेंटल हेल्थ का राइट। राइट। सो विद दिस हमने आपके दोनों ही जो आर्टिकल्स है उनको कहीं ना कहीं क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। लास्ट जो बेसिक हमारा रह जाता है, दैट इज बेसिकली क्लाइमेट चेंज। ना व्हाट इज क्लाइमेट, देखो आधे लोग जो वेदर और क्लाइमेट में कंफ्यूज हो रहे हैं, लेट मी मेक अ पॉइंट हियर। वेदर क्या होते हैं, बेसिकली वो कंडीशंस होती है, जैसे कि बारिश पड़ना, धूप निकलना टेम्परेरी टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए ठंड पड़ जाना, दोज आर वेदर। ठीक है, आप वेदर फोरकास्ट देखते हो ना, तो वो क्या बताते हैं कि आज बादल है, बारिश है, दैट इज वेदर। तो व्हाट इज क्लाइमेट, तो क्लाइमेट के सबसे बेसिक डेफिनेशन है कि जब यही वेदर कंडीशंस किसी भी जगह पे 30 ईयर्स या उससे ज्यादा तक टिक जाए, तब वो क्लाइमेट होता है। ठीक है, आप लोग इंडिया के सीजन्स पढ़ते हो, ठीक है, आप लोग इंडिया का वेदर पढ़ते हो, ठीक है, इंडियन क्लाइमेट में इन सब का कॉम्बिनेशन पढ़ते हो, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। चलिए, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो वो क्या है, एक ग्लोबल ह्यूमन राइट इशू है। ऑब्वियस सी बात है, क्लाइमेट मेरा आपका या आपके पड़ोसियों का नहीं है, वो सबका है। ठीक है, अगर हम लोग इस क्लाइमेट का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये क्लाइमेट हमारे फ्यूचर का ध्यान नहीं रखेगा। दैट इज डेड शो। जैसे कहते हैं ना, रिस्पेक्ट गिव एंड टेक होता है, वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगा लो। वही चीज लिखिए कि हमें जो है अपनी लाइफ एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या रखना पड़ेगा, इन सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। नॉट ओनली दिस, अगर हम बात करते हैं तो कई जगहों पे कुछ एक्शन भी लिए गए हैं, कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला है 2022 एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट, जिसमें बताया गया था कि हम क्या करेंगे, एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करेंगे। नाउ व्हाट इज एनर्जी एफिशिएंसी। आजकल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी किससे बनाते हैं, सोलर पैनल्स, है ना। हम लोग किससे बनाते हैं, बेसिकली आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। राइट, तो वही सारी चीजें कि हम लोग एनर्जी को एफिशिएंटली कैसे यूज करें, ताकि हम ये जो सारे सोर्सेज हैं इनको ना ज्यादा ओवर यूज कर ले, जिससे क्लाइमेट विल डेफिनेटली गोना अफेक्ट। ओके, लेटरली वी हैव योर ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, जो किसको करता है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के साथ लिंक होता है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, वी हैव 17 सस्टेनेबल गोल्स, पता है कि नहीं पता है, नहीं पता होगा, पता था मुझे, चलो कोई बात नहीं। आगे देखते हैं हम क्या कौन कौन से है। देखिए, इंडिया का क्या रोल है, इंडिया का भी बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव रोल है। इंडिया जो है वो भी इम्पैक्टफुल इनिशिएटिव्स ले रही है, ताकि सस्टेनेबल फ्यूचर जो है हम अपनी जनरेशन को दे सके। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सस्टेनेबल गोल्स। नेक्स्ट हम चलते हैं now NHRC, that is the National Human Right Commission. Now what is this NHRC basically? हमने पढ़ा द्रौपदी मुर्मू जी ने कुछ बात कही, ठीक है, हमने पढ़ा द्रौपदी मुर्मू जी ने 10 दिसंबर को वो बात की, लेकिन कहाँ पे करी, वो तो किसी से कुछ अवार्ड भी ले रही थी ना, किसके सामने, तो बेसिकली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सामने उन्होंने ये बात जो है कही, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी एनी टाइप ऑफ वायलेशन रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स देखने को मिलती है ना। कैसे कैसे हो सकती है, कोई भी अरेस्ट या डिटेंशन हो गया, ठीक है, किसी को टॉर्चर कर दिया, डेथ, या फिर फेक इनकाउंटर हो गए, कम्युनल वायलेंस हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया। अब पहली बार चाइल्ड लेबर में घर के काम, मम्मी पापा को पानी देना, उनके लिए खाना बनाना नहीं आता है, प्लीज। आगे जुडिशियल किलिंग देखने को मिल गई, कोई सेक्सुअल वायलेंस हो गया, एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी के रिगार्डिंग कोई डिसरिस्पेक्ट, उनको हार्म शो किया गया, वो भी यही देखते हैं। नॉट ओनली दिस, SC STs, डिसेबल पीपल और अदर रिलीजन, जो माइनॉरिटी रिलीजन है, उनके रिगार्डिंग भी अगर हम बात करते हैं तो ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। मेजर रिलीजन्स कौन से हैं, या फिर सबसे पहले कितने मेजर रिलीजन्स है वर्ल्ड के, हाउ मेनी मेजर रिलीजन्स आर देयर इन वर्ल्ड, मेजर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माइनर। जिनको पता है
फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने मेजर रिलीजन्स है। ठीक है, चलिए। नाउ एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी आपको पता ही होगा, एंड SC ST भी आपको पता है, बिकॉज इंडिया में इनके रिगार्डिंग रिजर्वेशन केसेस हैं, तो हमने बहुत अच्छी तरह जो है चीजें पढ़ी हैं। चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। नाउ व्हाट इज नेशनल राइट कमीशन, है क्या? ठीक है, जब हम बात करते हैं, आपने देखा किन किन प्रॉब्लम्स के साथ डील करती है। ठीक है, ये 1993 में इस्टेब्लिश की गई थी। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। वी हैव टू टाइप ऑफ बॉडीज, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी, जो संविधान में लिखी गई है, ठीक है, जिनके बारे में आप अपनी लक्ष्मीकांत में पढ़ते हो। पढ़ते हो ना? नहीं पढ़ते हो, पता है मुझे, देख के छोड़ देते हो डर के मारे। पढ़ना, जिस दिन पढ़ लोगे उस दिन पता चलेगा, उसमें बहुत सारी बॉडीज के बारे में बताया गया है। जो भी किताब, जो भी बॉडीज ग्रुप्स संविधान में लिखी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाती हैं। जिनको किसी नीड के रिगार्डिंग बनाया जाता है, दोज आर काइंड ऑफ अ स्टैट्यूटरी बॉडीज। ओके, लेटरली अभी किसके अंदर बनाया गया था? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंदर इसको बनाया गया था, जिसमें जिसमें 2006 में अमेंड भी किया गया था। नाउ इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉच डॉग। देखिए, कॉन्ट्रोवर्शियल सा टर्म हो गया। अब आप सोचोगे डॉग आ गया, हाँ इतनी अच्छी कमेटी जो है उसकी डिसरिस्पेक्ट कर दी, डॉग बोल दिया। नहीं, ये सिर्फ एक देखने का नजरिया है। समझो इसको, तुम लोग यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो चीजों को समझना सीखो। नाउ वॉच डॉग का मतलब क्या है? जो देख रेख कर रहा है। ठीक है, डॉग फेमस क्यों है? बिकॉज दे आर वेरी मच लॉयल, है ना? तो एक ऐसी बॉडी जो बहुत ही ज्यादा लॉयल है, किसके रिगार्डिंग? उस इनिशिएटिव के रिगार्डिंग। ठीक है, ओके। नाउ आगे चलते हैं, हमें पता लगता है excuse me, जो NHRC है वो बेसिकली आपकी लाइफ, आपकी डिग्निटी, आपकी लिबर्टी, आपकी इक्वालिटी के बारे में भी बात करती है, दैट एक इंसान की जिंदगी जरूरी है। ठीक है, जिंदगी की बात मैं नहीं करना चाहूंगी अभी, बिकॉज रिसेंटली आप लोग जब अपने वेब को स्क्रॉल कर रहे होंगे, एक ऐसा केस है जिसने शायद से इंडिया के जो कोर्ट्स हैं, या फिर उस कोर्ट में जो न्याय दिया जाता है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम सबके दिल में एक डाउट पैदा कर दिया है। आई एम श्योर जो लोग थोड़ा बहुत नेट के, या फिर हम बात करते हैं न्यूज़पेपर के भी टच में होंगे, उनको पता होगा मैं किस केस के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, बिकॉज इसके रिगार्डिंग रिसेंटली आपका जो द हिंदू है उसमें भी फुल फ्लेज्ड आर्टिकल जो है दिया गया है, एंड उसमें बताया गया कि जो कोर्ट्स है वो बेसिकली हमें जस्टिस देने के लिए हैं, किसी इंडिविजुअल को इमोशनली मेंटली हार्म करने के लिए नहीं है। राइट, आई विल नॉट मेंशन द केस बिकॉज आई नो आप सबको पता है। ठीक है, आगे चलते हैं, सेम केस से आप डिग्निटी भी समझ जाओगे। राइट, आप सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, आई एम डेड श्योर आपको लिबर्टी का मतलब तो पता ही होगा। देखो, जिसको नहीं पता वो सच में चुलबुर पानी लेके। व्हाई? बिकॉज आपके पहले जो आपके सबसे पहले आप वो पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, प्रीएम्बल पढ़ते हैं भाई, उसी में ये टर्म लिबर्टी। ओके, चलिए आगे, इक्वालिटी, वो तो तुम लोग देते ही नहीं एक दूसरे को, तो पता ही होगा। चलो, इन सारी चीजों को सेक्शन 21 PHR एक्ट में भी समझाया गया है। नाउ जब हम बात करते हैं, तो ये सारी ही चीजें जो है गारंटी की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जो हमारा प्यारा सा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन इसमें बेसिकली अपॉइंट किए जाते हैं मेंबर्स? तो एक सिलेक्टिंग कमेटी बिठाई जाती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, एंड जो अपोजिशन है, ठीक है, उनके लीडर्स भी होते हैं, बेसिकली दोनों ही हाउस से। तो ये सारी चीजें जो है आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, नाउ माधव गडगिल वॉन अवार्ड, बेसिकली आपको ये नाम याद होना चाहिए। जिसको नहीं याद है, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप लोग पिछली वीडियो देख लीजिए। इन्होंने द चैंपियंस अर्थ अवार्ड जीता है। क्यों? बिकॉज इनके नाम पे ही हम लोग पढ़ते हैं गडगिल कमेटी। अब गडगिल कमेटी किसके रिगार्डिंग थी आपकी?
वेस्टर्न घाट्स के रिगार्डिंग थी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में ही हमने आपका सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कवर किया था, एंड उस सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली हमने आपके दो एडिशनल टॉपिक्स कवर किए थे एनवायरनमेंट के, दैट इज गडगिल कमेटी, ठीक है, एंड दूसरी कौन सी थी, कस्तूरी रंगन कमेटी थी। ठीक है, तो गडगिल कमेटी आप जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स गिवन हैं, उसके लिए आपको लास्ट लेक्चर ही देखना पड़ेगा। ये सारे ही पॉइंट्स बेसिकली वेस्टर्न घाट को प्रिजर्व करने के लिए है। अब वेस्टर्न घाट में क्या है प्रिजर्व करने को, सोना चांदी तो है नहीं, अरे भाई थोड़ा ग्रिड से बाहर निकलो, पेड़ पौधे हैं, नेशनल रिजर्व है, रिवर्स है, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने कमेटी बनाई। उस कमेटी के कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस एंड पॉइंट्स थे जो किसको पसंद आए, जो हमारा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उनको पसंद है कि अरे भाई कितना डेडिकेटेड इंसान है, तो इन्होंने उसको क्या दिया है, अर्थ अवार्ड जो है दिया है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इनके बारे में ये बताया भी हुआ है कि ये क्या है, इकोलॉजिस्ट है, एंड इन्होंने वेस्टर्न घाट्स के रिगार्डिंग क्या लिखी थी, प्रॉपर कमेटी बना के उसके बारे में लिखा था। अवार्ड अभी मिला है 2024 में, ऐसा मत सोचना कि पहले मिल चुका है। ओके, आगे चलते हैं। तो जो यूएनईपी है वो क्या करती है, नॉमिनीज को लेती है। अब नॉमिनीज कैन बी इंडिविजुअल, दे कैन बी ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, और कोई गवर्नमेंट भी हो सकती है जो कोई पॉलिसी बना दे, कोई इंस्पिरेशनल प्रोग्राम बना दे, कोई अच्छा एक्शन ले ले, ठीक है, जिसका विजन हो किसको प्रिजर्व करने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए। अनदर पॉइंट, जरूरी नहीं है आपको गडगिल जी की एज पे आना पड़ेगा ये अवार्ड लेने के लिए, नहीं, आप लोग यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी इंसान जो 18 से 30 के बीच में, ओ माय गॉड, 30 की एज दी है, मतलब जो लोगों की एज 30 तक होगी वो सारे यंग कंसीडर हो गए। चलो, अब गर्ल्स विल बी सो हैप्पी कि 30 की एज तक हम लोग यंग रहेंगे, स्वीट 16 वाला टैग हेंस प्रूव यहाँ। आगे चलते तो दिसंबर, हाँ, आप 18 या 30 के बीच में होना चाहिए, कब तक, दिसंबर 31 2024 तक। लगभग आपने वो 6 साल तक जो भी इनिशिएटिव है, विजन है, प्लान है, उसको कंटिन्यू रखा होना चाहिए। उन सारी चीजों की वीडियोस हो गए, कुछ प्रूफ्स हो गए, व्लॉग्स हो गए, जर्नी को शेयर करेंगे किनके साथ, यूएनईपी के साथ, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड अगर उनको आपका काम अच्छा लगता है तो यस फॉर श्योर आपको ये लोग अवार्ड जरूर देंगे, एंड आप भी एक दिन हमारा करंट अफेयर बन के आएंगे और हमें पढ़ना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट, अनदर इम्पॉर्टेंट, रियली इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे प्लीज इस बच्चे पे ऐसे मत देखना कि जुर्म हो रहा है, नहीं, उस पे कोई भी जुर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, उस बेचारे की बस यहाँ पे हाइट नापी जा रही है कि वो कैसा है, बस उसको कोई पीट नहीं रहा है, तो प्लीज पता चले कमेंट में कि बच्चे के साथ जाती हो रही, नहीं हो रही जाती, ठीक है। वो यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, पोषण अभियान एक योजना है उसके बारे में जो है यहाँ पे बात की गई है कि उसमें कितनी एडिशनल कॉस्ट जो है वो ऐड की गई है ड्यू टू फूड इन्फ्लेशन। व्हाट इज इन्फ्लेशन, आधी जनता को तो ये नहीं पता होगा क्या है इन्फ्लेशन। हम्म, क्या होता है इन्फ्लेशन। चलो, कोई बात नहीं, तुम लोग ऐसे एग्जाम्पल आते, जब पहले तुम लोग 10 रुपए का कुरकुरे लाते थे तो इतना बड़ा बाउल भरता था कुरकुरे का, है ना। फिर तुम हो गए 2005 में, आ जाओ, 5 साल बड़े हो गए लगभग, 5 है। तो जब तुम कुरकुरे का पैकेट लाए वो इतना बड़ा बाउल जो है इतना भरने लग गया। ओके, आज के टाइम पे अभी तुम कुरकुरे का पैकेट लेके आए 10 रुपए का, वो इतना बड़ा बाउल इतना सा भर गया। तो क्या हो रहा है, आप कॉस्ट सेम पे कर रहे हो, बट जो क्वांटिटी है जो भी रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट की वो कम होती जा रही है। दिस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इसी वजह से गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ेंगे कि भाई पहले काम 10 किलो चावल में चल रहा था, बट अब वो 10 किलो चावल जो है ज्यादा महंगे रेट पे आने लग गए हैं, तो हमें पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। चलिए, बिल्कुल सही। यही बेसिकली जो अभियान है वो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जी ने स्टार्ट करी थी। ठीक है, ही बेसिकली लॉन्च दिस अभियान ऑन 8 मार्च 2018। कहाँ पे, राजस्थान में। इस अभियान का फोकस क्या है कि जो आपकी एडोलेसेंट गर्ल्स हो गई, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन्स हो गई, या फिर कोई ऐसी मदर्स होगी, दे आर नॉट वेरी मच फिट, जो जिनको मेडिकेशन प्रॉपर डाइट चाहिए, ठीक है, या फिर 0 to 6 ईयर्स के जो बच्चे हो गए उनको प्रॉपर
खाना देना, न्यूट्रिशन पहुंचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक चीज यहाँ पे रखना, याद रखना कि यहाँ पे एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस के बारे में क्यों बात की गई है। देखिए, जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं, ठीक है, उनको उस टाइम पे न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी है, जस्ट टू प्रिपेयर देयर बॉडी फॉर फ्यूचर। ठीक है, बिकॉज देर कुछ प्रोसेस है जिसके थ्रू उनको जाना पड़ेगा, तो इसलिए उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना, उनकी मेंटल हेल्थ ठीक रहे, बॉडी ठीक रहे। प्रेग्नेंट लेडीज क्यों? बिकॉज उनके बॉडी के अंदर एक बेबी है जिसको एक प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बॉडी चाहिए, बिकॉज लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड लैक ऑफ मिनरल्स की वजह से बहुत क्या होता है, बेबी डेवलप नहीं हो पाता है कई बार। इसलिए 0 to 6 क्यों बोला गया है? बिकॉज देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो 5 साल तक तो ना उसका दिमाग डेवलप होता रहता है। आप लोगों ने एक चीज सुनी भी होगी, रिसर्च, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है। पहले बीच में क्या होता था कि जो मदर्स है ना, वो बेबी को बाहर का स्वीट नहीं देती थी। तो जो हमारे से पहली जनरेशन रही है, वो बहुत ज्यादा क्या होती थी, या फिर हमारी जनरेशन में आप कह सकते हो, वो बहुत ज्यादा क्या थी, उनका दिमाग बहुत तेज चलता था। अब बीच में क्या हुआ कि जो मदर्स हैं अपने 0 to 6 जो इन्फेंट्स हो गए या फिर थोड़े 1-2 साल के बच्चे, उनको पैक्ड फूड दे रही हैं। उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। अब पैक्ड फूड में शुगर भी है, प्रोसेस्ड शुगर भी है, जिसकी वजह से ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा था। इन्हीं कुछ एग्जाम्पल्स को लेके एक रिसर्च आई थी जिसमें कहा गया था कि अगर हम हमारे जो बच्चे हैं, जो 5 साल तक के बच्चे हैं, उनको बाहर की चीनी ना देकर कुछ नेचुरल स्वीटनर दे, जैसे कि आप डेट्स कह सकते हो, आप जैगरी कह सकते हो, ठीक है, तो वो उनके ब्रेन को 100% डेवलप करेंगे, क्योंकि जो बाहर की प्रोसेस शुगर है वो उनके ब्रेन पे हार्म करती है। तो अब आजकल देखना, नोटिस करना कि बहुत सारे ऐसे न्यू पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को चीनी नहीं देते हैं, बिकॉज उससे उनका ब्रेन डेवलपमेंट रुकता है। एंड तभी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आजकल यूट्यूब पे भी आप देखते होंगे कि बच्चे बाहर के चिप्स ना खाएं, तो उनको कैसे खिलाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आगे जब हम चलते हैं तो बेसिकली इस प्रोग्राम में के थ्रू जो है बताया जाता है कि कैसे अंडर लेवल न्यूट्रिशन को बेसिकली हम कवर कर सकते हैं, कैसे उस पर डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो लो बर्थ वेट इन जनरल होता है उसको भी देखा जाता है। कई बार क्या होता है ना, बेबी जो है वो बहुत ज्यादा ना अंडर वेट पैदा हो जाता है और उसको फिर इनक्यूबेटर में रखा जाता है, राइट। तो वो सारी चीजें ना हो, ठीक है। जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, ठीक है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनको अच्छी तरह समझाया जाए दैट व्हाट इज माल न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन, एंड कौन से टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आपको चाहिए, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे बताई जाएंगी। अब ये सारी जो है योजना, वो आपको इम्प्लीमेंट होते हुए दिखाई देंगी हरियाणा में, ठीक है। नूह पानीपत डिस्ट्रिक्ट हो गया। उसके आगे जब हम चलते हैं तो कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, भिवानी, यमुनानगर, गुरुग्राम, पैवल, रोहतक, सिरसा, ये सारी ही जगहें हैं जहां पे ये अभियान लागू किया गया है। एंड वहां पे फीमेल्स को समझाया जा रहा है कि एक्सरसाइज करने इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यस, काम करते रहो, एक्सरसाइज करो, बट यू शुड ऑल्सो हैव अ गुड डाइट। आपको अच्छी डाइट जो है वो भी लेनी ही चाहिए। जस्ट सेकेंड। यस, आगे जब हम चलते हैं तो वी हैव सम ऑब्जेक्टिव्स, लाइक जो 0 से 6 इयर्स के बच्चे, उनको समझाना। अंडर न्यूट्रिशन जो चिल्ड्रंस हैं, उनको अच्छी तरह खाना देना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। लेटरली यहाँ पे हमें पता लगता है कि जो 6 to 59 months के जो बच्चे होते हैं उनको एनीमिया हो जाता है, तो वो कैसे वेट कम करना। आगे हमें पता लगता है विमेन्स के लिए, एडोलेसेंट गर्ल्स एंड जो लो बर्थ वेट है, इन सारे बच्चों को काउंटर करना। सेम चीज जो हमने पीछे पढ़ी थी, जस्ट मैंने यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया दैट दीज आर ऑब्जेक्टिव्स। नाउ वी हैव 7 पिलर्स एज वेल, जो आपको याद ही रखने हैं। दैट इज कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिया गया है जिसपे सारी चीज रहती है। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा, मेजरली आई एम टॉकिंग टू गर्ल्स हियर, आप लोगों को एक ऐप बहुत सारे देखते हो आप, गूगल पे ऐप आते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो आपकी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल का भी ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। अब मैं फिटनेस फ्रीक्स के से स्पेशली बात कर रही हूँ। आप लोगों के लिए एक एप्लीकेशन होता है जहाँ पे यू कैन हैव अ ट्रैक ऑफ कितना ग्लास पानी पीना है, ठीक है, मील्स कब कौन से टाइम पे लेनी है। तो बेसिकली दीज आर डिफरेंट डिफरेंट एप्स जो आपके किसी डिफरेंट डिफरेंट नीड पे क्या कर रही हैं, ट्रैक रख रही हैं। सिमिलरली माल न्यूट्रिशन पे कि जो बेबी है, वो जो वुमेन है, वो इस टाइम पे ये खा रही है, ये पी रही है, उसके पास ये चीज है नहीं है, इन सारी चीजों का ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाता है। लेटरली यहाँ पे कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, कैपेसिटी बिल्डिंग,
रेडनेस, इनोवेशन, इन जो भी इंसेंटिव्स है, कवरेज हो गया, बिहेवियर चेंज, एडवोकेसी, ये सारी चीज जो है इसी में समझाई जाती है आपको। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ जब हम बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, अभी नहीं जाना कहीं, रुक जाओ, नेक्स्ट लेक्चर। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस एज वेल जो आपको देखनी चाहिए। एक तो जो आपके साउथ कोरिया के एक्स डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उसके अलावा आजकल आप देख रहे होगे कि ट्रम्प जो है बहुत ज्यादा, जो स्टेट गवर्नर ऑफ कनाडा बनने वाले हैं, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा मॉक कर रहे हैं कि अच्छा तू आएगा, तू बैठेगा वहां पे, तू, तेरी आग तेरी नाक, दिस इज जो बुली काइंड ऑफ स्टफ। तो यस, ही इज डूइंग दैट। सो वी आर वेटिंग कि वो फटाफट से अपनी सीट पे बैठे, ठीक है, ऑफिशियली ज्वाइन करे। देन इनकी जो वो छोटी छोटी जुगलबंदी होगी, वो जो लड़ाई होगी, वो देखने में इंटरनेशनल न्यूज में हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। नॉट ओनली दिस, हमें ये भी पता चला कि जो एयर स्ट्राइक हुई है रिसेंटली सूडान में, जिसके वजह से लगभग 100 लोग जो है उनकी डेथ देखने को मिली है। आगे भी हो सकता है इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट, तो वो हम जो है आपका नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो नाउ थैंक यू एवरीवन, take care and see you in our next lecture. Thank you everyone.